सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इक नु सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत, भाषाएं, पहरावे, कल्चर, संस्कृतियाँ, ये बाहरी हमारे लिबास, हमारी शक्ल सूरतें, ये प्राइमरी नहीं है। ये सब कल्चर्स और ये सारी चीज़ें बाद में जुड़ी हैं। जो मूल है, जो प्राइमरी है, वो वास्तविकता में हमारा एक असल रूप, एक मानव वाला, जिसमें आत्मा बसती है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है, इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे, उसका कारण यही रहा, क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी, उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। जम जम मरे मरे पुन जम्मे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। ये जन्मना मरना, ये इस आत्मा के साथ चलता चला गया। शरीर धारण, एक के बाद दूसरा, एक योनि के बाद दूसरी योनि, ये सिलसिला चलता चला गया। तो जहाँ पर ये आत्मा के लिए एक कष्ट का कारण ये अज्ञानता, वहाँ पर जैसे कहा कि इंसान के म्यार को नीचा गिराने के लिए भी यही अज्ञानता कारण हमेशा से बनी है। आज भी अगर ये इंसान का म्यार गिरा है, उसके पीछे यही अज्ञानता का अंधकार है। जिस अंधकार को ढो रहे हैं, जिस डार्कनेस में हम एक विचरण कर रहे हैं, जो आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ अंधकार, मन पे भी छाया हुआ ये अंधकार, इसी अंधकार ने भ्रम पैदा किए और भ्रमों ने हमें किस कदर बांध दिया, ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि हम उन ऊंचाइयों को ना छू पाए। ये इंसानी जन्म
हीरे जैसा जन्म अमोलक बताया गया है। यही वो जीवन है जिसमें वो ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है। और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफर हमारा जीवन का ना कामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन ही पतन है। कोई ऊंचाई को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस प्रकार से ये जो इंसानों को महापुरुषों ने, भक्तों ने जो संदेश दिए थे, उस संदेश को इंसान ने पकड़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको अपनाया नहीं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली। और इसीलिए एक दूसरे को नीचा देखते रहे, अपने मज़हब को ऊंचा, अपनी जाति को ऊंचा, अपनी कौमों को ऊंचा, ये मानते चले गए और दूसरों को दुत्कारते रहे, दूसरों को लताड़ते रहे, दूसरों पे जुल्म ढाते रहे। और यही कुछ ये हो रहा है। लेकिन महापुरुष संतों ने बताया कि किसी को नीचा करके मत देखो, किसी को नीचा करके ना जानो, किसी के जाति के लिहाज से, धन दौलतों के लिहाज से, कोई दुनियावी और सिलसिलों के लिहाज से किसी को नीचा करके ना देखो। यहाँ पर हर किसी की कीमत है, हर किसी का महत्व है। As a saying goes that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place few stones, bigger stones to create a wall or you construct a house, you require small stones too to fill the gaps, to make them steady. Means that even those small stones have a value, they have their importance. So we have not to look down upon others. इस प्रकार से हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना है। और ये खाम खा के झूठे अभिमान पालते चले जा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। तो इस तरह की नादानियाँ धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर, ये इंसानों ने कब कहाँ पर ये ऐसा बीज कहीं पर आया और ओवर द सेंचुरीज इसको क्या रूप दे दिए गए, समाज को ऐसा बांट दिया गया जिसके कारण ये देश भी सफ़र कर रहा है। इस देश में ही जाति पाति की ये बीमारी इतनी अधिक है, विश्व के किसी मुल्क में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और ये विडंबना है कि सबसे अधिक गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में पैदा हुए, ये हम छाती पे हाथ डालकर दावे करते हैं। बात वही आ जाती है कि इसके कारण अज्ञानता है, अज्ञानता है और हम कुछ सोच चलते चली जा रही है, हमारी चाल वैसी चलती चली जा रही है। एक कतार में इबादत करने के लिए बैठे हुए एक उनमें से ही उसने देखा मेरे आगे वाले की कमीज़ थोड़ी छोटी है, उसका थोड़ा सा शरीर का हिस्सा नज़र आ रहा था, तो उसने आगे वाले की कमीज़ खींच दी कि वो थोड़ा सा नग्न हिस्सा ढक जाए। उसने उस भाव से खींची वो कमीज़ और जिसकी खींची थी उसने आगे वाले की खींच दी, उसने अपने आगे वाले की खींच दी और आगे वाले की वो कमीज़ खींचते चले गए। फिर पूछा क्या कर रहे हो? कहते पीछे वाले से पूछो। उससे कहा, वो कहता पीछे वाले से पूछो। यानी कि वो कहाँ से आरंभ हुई थी वो तो पता ही नहीं। जैसे वो एक और एक कहावत है जिसमें एक वो कोट निगाहों में आई थी कि when you hear an eyewitness account, two different eyewitness accounts of an accident, you wonder about the history. एक ही घटना हुई होती है और दो जो कहते हैं हम चश्मदीद हैं, दोनों के बयान अलग हैं। और सोचें कि हिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा।
और हम क्या क्या अपने आधार बनाकर चलते चले आ रहे हैं, अंधकार ढोते चले आ रहे हैं। जैसे कि उस वक्त भी जब ये मान्यता थी कि धरती गोल नहीं है, लेवल्ड है, और उस इंसान के साथ क्या जुल्म किए गए उसके ऊपर, जिसने ये कहा कि धरती गोल है, मार डालो इसको, काट डालो, जिंदा जला दो। ये आया बताने के लिए कि धरती गोल है। हमारे बाप, हमारे दादा परदादा, वो क्या ना समझ थे, क्या वो नादान थे? लेकिन टाइम प्रूव्ड that that person was right who said the earth is round and not flat. समय ने बताया। तो दास वही बात कर रहा था कि हम अज्ञानता में रहते हैं, और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही, जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते और भक्ति गई अभिमान। कि तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार मिटता है रवि के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से इस प्रकार से उजाला हो जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। ये की ढंग है, रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंधकार है, आप रोशनी रोशनी 5000 वॉट्स जितना मर्जी रटन करते रहे, ठोकरें ही ठोकरें हैं, भ्रम ही भ्रम है। ना जिक्र करने से, ना जयकारे लगाने से, ना रटन करने से उजाला होने वाला है। और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो, अगर अंधकार है, कोई तस्वीर उठाकर ले आए, देखो इस पे दीपक बना हुआ है, लौ भी बनी हुई है, उजाला हो जाएगा। कहाँ होगा? हकीकत वाला दीपक चाहिए, जिसमें लौ जग रही है, वही रोशनी करेगी। इसी प्रकार से जो सत्य है परमात्मा ईश्वर, यही वो रोशनी है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आएगा, तब तक हम अंधकार हम ढोते चले जाएंगे। तो ये चेतावनी और ये जागृति महापुरुष संत जन ये हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं, हम भी अपनी असल पहचान बना लें, जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। So that realization has to take place, that awareness has to take place. Only then we can create conditions of peace and bliss. Only then. Otherwise, we have been full of hatred and hating others. We have been giving pains to others. We have been looking down upon others. So, if this realization takes place, only then we think for the welfare of others, and we just consider them as a member of the family which I belong to. तो ये एक दिशा जो संतों वाली है, जो आदेश और निर्देश संतों वाले हैं, जो शिक्षाएं संतों वाले हैं, उसी अनुसार ही हम ढालते चले जाएंगे अपने आप को। तभी वास्तविकता में तन का भी सदुपयोग होगा, ताकतों का भी सदुपयोग होगा, हुकूमतों का भी सदुपयोग होगा, हमारी अकल सियाणपों का भी सदुपयोग होगा, हमारी विद्वता का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब हमें वो एक जागरूकता मिल गई है, वो जागृति आ गई है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये संस्कार, सुंदर संस्कार
ये भरने बहुत आवश्यक हैं। और ये सारी जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर ही है कि वो अपने ऊपर इस प्रकार से जज्ब रखें, अपने आप को विवेक पूर्वक निभाएं और इस प्रकार से बच्चों को भी एक गलत रास्ते पे जाने से रोकें। जो कि आज कई कई ऐसी मिसालें कि छोटे छोटे बच्चों से चोरियां करवाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों से डाके डलवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में हथियार दे के जाने लेने के उनको साधन बनाया जा रहा है। लेकिन आप सभी बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि वो ऐसे भव्य नागरिक बने आने वाले समय में, कि वो शान बने समाज की, देश की, विश्व की, मानव जाति की वो असल पहचान बने। तो इस तरह से बच्चों के प्रति भी हमने इस तरह से जागरूक होना है। हैरानी होती है, एक दफ़ा कुछ मालूम पड़ा कि एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो एक दिन एक बच्चे के माता पिता आए स्कूल में, उनके मन में चाहना हुई कि हम देखें क्लासरूम कैसा है हमारे बेटे का। अंदर नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास जैसे चल रही है चलती रहे, हम बस कबाड़ से दरवाजे से ही देख लेंगे। तो आए, देखा, घर लौट गए। बच्चा जब छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे कल तो जब जाएगा स्कूल तो जाकर टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा लेना। वो कहता क्यों? कहते तेरे साथ जो बैठता है वो पता है वो तेरी जाति वाला नहीं है, बदलवा ले। अब वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको उसी उम्र में ही जहर से भर दिया हमने, घृणा से भर दिया। क्या बच्चों को यही संस्कार देने हमने? और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़े हो के ये वरदान बनेंगे हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक ऐसे सिटीजन बनेंगे सारे संसार के लिए। हमने तो वो पहले ही आधार ही बिगाड़ दिया। अभी से ही हमने उसको वो भाव प्रदान कर दिए। यही बात मज़हब मिल्लत को लेकर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि मार डालो, काट डालो। तो इस तरह से बहुत दूर निकल गए हैं। धर्म की जो असली एसेंस थी वो कहीं खो गई है और कहीं दूर निकल गए। जैसे वो बहुत पहले किसी फिल्म में, मूवी में देखा था कि कोई एक हीरे की बात हो रही थी और किसी डिब्बे में हीरा था। वो डिब्बा उठाया, वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और दूसरे लपकने के लिए उनकी एक की तरफ आए, उससे डब्बा लेने के लिए वो अपने साथी की तरफ डब्बा उछाल कर फेंक दे, वो कैच कर ले, फिर उसकी तरफ दो भागे, वो फिर अपने तीसरे साथी की तरफ डब्बा फेंक दे कि इनके हाथ ना लगे। तो वो बचाते बचाते वहाँ से जब सफलतापूर्वक भाग निकले और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डब्बा खाली है। इतनी जद्दोजहद भी हुई, इतना कुछ हुआ भी, और डिब्बे में कुछ था ही नहीं और उसके लिए जान भी जा सकती थी। तो यही देखकर ध्यान में आया कि यही तो नहीं कहीं हो रहा है कि धर्म अपने आप में अलोप हो गया और जिस धर्म को धर्म हम मान बैठे हैं उसको ही लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से के ऊपर जुल्म और सितम करते चले जा रहे हैं और बीच में तो खो ही गया है जो असल था। तो इसलिए असलियत की तरफ जाना है। एक मानवता ही सच्चा धर्म है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है।
अगर इंसानियत ही चली गई, बाकी सब कुछ हमने बना डाला, बहुत कुछ हमने संभाल लिया, लेकिन मानवता इंसानियत ही हाथों से निकल गई, बात वही है, फिर तो धर्म तो रहा ही नहीं, उसको तो हमने कुचल दिया, मसल दिया, वो तो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, दया है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर जी कह कह के थक गए कि धार्मिक होना हमारी पंडिताई इसी में है कि 2.5 अक्षर प्रेम के सीख जाएं, वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। तो इसलिए अगर प्रेम भी नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भाव ही नहीं है, सब कुछ विपरीत है, फिर कौन सा धर्म? किस धर्म को ऊंचा मानकर चला जा रहा है? किस धर्म के लिए इतनी जय जयकारें बुलाई जा रही हैं? तो ये विचारना होगा, ये सोचना होगा, ये मूल्यांकन करने होंगे, अंतर झांकना होगा। ये नहीं कि बस चलते चले जाओ और चलते चले जाओ सोचे समझे बगैर। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है, हर प्रकार के भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं। जैसे कि हालात जैसे आज हैं, एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है? कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है, तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट वेलकम हियर, कि अपने कुत्ते की पूंछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सब्र संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे, क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही ही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है, ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद
ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है, क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया किसको बेगाना किसके ऊपर जुल्म ये भावना नहीं रहती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, स्थिर से नाता जोड़ना। आशा करता हूँ साध संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है स्थिर से नाता जोड़ना। और जब इस स्थिर से नाता जुड़ जाता है तो क्या होता है, आइए साध संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साध संगत जी, इस संसार में सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते, परिस्थिति, मौसम और मन के हालात। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कभी नहीं बदलता वह सच्चा आधार है जीवन का। साध संगत जी, इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सामान्य किसान ने अपने जीवन में स्थिर यानी परम सत्य परमात्मा से नाता जोड़ा और उसके जीवन का हर दुख हर तूफान एक मधुर संगीत में बदल गया। साध संगत जी, आइए जानते हैं। गोविंद एक साधारण किसान था, खेत जोतता, मेहनत करता, परिवार पालता, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। मौसम का भरोसा नहीं था, कभी सूखा कभी ओलावृष्टि, बाजार का भाव गिरता तो मेहनत मिट्टी हो जाती। एक रात गोविंद अपने खेत के बीच में बैठकर आकाश की ओर देख रहा था। मन में सवाल था, क्या ऐसे कोई आधार नहीं जो कभी न बदले? क्या ऐसे कोई शक्ति नहीं जिससे जुड़कर मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकूं? उसी रात गांव में एक संत आए जिनका नाम बाबा संतानंद था। उनके सत्संग की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गोविंद ने बाबा का सत्संग पहली बार सुना था। जो बदलता है वो माया है, जो अचल है वही परमात्मा है। मन चंचल है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अचल है। परमात्मा से जुड़ो, स्थिर हो जाओ। गोविंद के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझे उस स्थिर से नाता जोड़ना है। बाबा बोले, उसके लिए अभ्यास, सेवा, सुमरन और समर्पण, यही 4 साधन हैं। क्या तू तैयार है? गोविंद ने कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं जीवन में अचल को पकड़ना चाहता हूँ। साध संगत जी, गोविंद अब सुबह जल्दी उठता, सिमरन करता, दिन भर खेतों में काम करता और नाम जपता रहता और रात को सेवा करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। पहले जो बातों से दुखी हो जाता था, अब वह मुस्कुराकर सह लेता था। गांव के लोग चंकित थे कि गोविंद अब वैसा नहीं रहा, उसमें कोई विशेष शांति है। एक दिन खेत में आग लग गई, पूरी फसल जल गई। गांव के लोग रोने लगे। गोविंद शांत रहा। उसकी पत्नी चीख पड़ी, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? गोविंद बोला, जो आया था वो गया, लेकिन जिसने दिया था वह आज भी मेरे साथ है। मेरा विश्वास अचल।
उस रात गोविंद फिर बाबा के पास गया। बाबा मुस्कुराए, बोले, अब तू स्थिर से नाता जोड़ चुका है, यही अचल ज्ञान है। गोविंद अब केवल एक किसान नहीं था, वह गांव का एक गुरु बन चुका था। हर रात को सत्संग होता, लोग आते और स्थिर से नाता कैसे जोड़ा जाए इसका अभ्यास करते। उसके जीवन की कहानी गांव में एक बदलाव ले आई। अब वहाँ कम झगड़े, अधिक प्रेम, कम चिंता, अधिक विश्वास था। एक दिन गोविंद वृद्ध हुआ। वह बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। अंतिम सांस लेते हुए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जीवन में जो बदलता है उससे मोह मत रखना, क्योंकि वो एक दिन चला जाएगा। लेकिन जो अचल है वो है परमात्मा, नाम ज्ञान, उससे नाता जोड़ ले, तू सदा सुखी रहेगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो स्थिर है वही सत्य है, जो अचल है उसी से जीवन का नाता जोड़े। जब मन परम अचल में स्थिर हो जाता है तो सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण सब झूठे लगने लगते हैं। सत्संगत जी, जिंदगी की भागती दौड़ती जिंदगी में जब सब कुछ अस्थिर हो जाए तब भी एक ऐसी शक्ति है जो अडोल रहती है, और वह है स्थिरता, यानी परमात्मा। सत्संगत जी, इस कहानी में दास आपको एक युवक की यात्रा सुनाएगा जिसने सारी दुनिया के अनुभव के बाद यह जाना कि स्थिर से जुड़ना ही सच्चा जीवन है। सत्संगत जी, यह कहानी न केवल मन को शांति देगी बल्कि आत्मा को झकझोर कर देगी। चलिए सुनते हैं। आदित्य एक बड़ा व्यापारी था, युवा, तेज और बेहद महत्वाकांक्षी। वह कहता था, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है और जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लूँगा। पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब उसके पास था, लेकिन फिर भी वह हर रात एक सवाल उसके मन में आता कि इतना सब पाने के बाद भी यह खालीपन क्यों है। वह आध्यात्मिकता पर हंसता था। उसे लगता था ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा कि आदित्य, कभी किसी स्थिर चीज से जुड़कर देख, बाहर की दुनिया में तृप्ति नहीं है। आदित्य की कंपनी में एक दिन अचानक बड़ा घाटा हुआ। उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया था। पत्नी मायके चली गई। कुछ ही महीनों में आदित्य टूट चुका था। उसने अपने मित्र से कहा, अब मुझे उस स्थिर की तलाश है जिसके बारे में तू कल बात कर रहा था। मित्र ने उसे एक साधु के पास भेजा जिनका नाम स्वामी विक्रांतानंद था। स्वामी एक शांति की मूर्ति थे। स्वामी एक शांति की मूर्ति थे। उनका वाक्य था, जो अपने भीतर स्थिर हो गया, संसार उसके बाहर कितना भी बदले वह डगमगाता नहीं। आदित्य ने कहा, मुझे वह शांति चाहिए, वह स्थिरता चाहिए। स्वामी जी बोले, शांति बाहर नहीं भीतर है, परंतु भीतर जाने के लिए पहले मन को थामना होगा। तू तैयार है ना? आदित्य ने सिर झुका दिया और बोला, जी गुरुदेव। स्वामी जी ने आदित्य को हिमालय भेजा। वहाँ एक कुटिया में एकांतवास 21 दिन का मौन व्रत, ध्यान और नाम जाप किया। पहले 3 दिन आदित्य बेचैन रहा। उसका मन भागा मोबाइल, बिजनेस, दुनिया। लेकिन चौथे दिन जब वह एक नदी के किनारे ध्यान में बैठा तो कुछ पल के लिए वह भीतर उतर गया। उसने महसूस किया एक शांत स्थिर ऊर्जा जो किसी भाव से हिलती नहीं। एक रात ध्यान करते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे।
उसे लगा कोई उसे भीतर से पुकार रहा है। मैं वही हूँ जो हर परिस्थिति में अडोल है, मैं स्थिर हूँ, मैं तू हूँ। उसका हृदय भर आया। उसने पहली बार अनुभव किया कि स्थिर से नाता जोड़ने का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। अब उसके जीवन में न कोई डर था न लालच, वह बस एक साक्षी बन गया था। 3 महीने बाद वह शहर लौटा। पहला जैसा व्यापार नहीं रहा, लेकिन अब वह संतुलित था। लोगों ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो गए? उसने कहा, मैंने बाहर की लहरों को नहीं, भीतर के सागर को थाम लिया है। अब वह हर सुबह ध्यान करता, लोगों को ध्यान सिखाता और दिन भर सेवा करता। कोई उसकी आलोचना करता तो कोई मुस्कुराता, कोई तारीफ करता, तब भी वह शांत भाव से ही सेवा में लगा रहा। वर्षों बाद जब आदित्य वर्ध हुआ, तब भी उसमें वही संतुलन था। जब मृत्यु समय पाई, तब भी उसी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन से क्या सीखा आपने? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जीवन तो बहता रहेगा, रूप बदलता रहेगा, लेकिन जिसने स्थिर से नाता जोड़ लिया वह कभी डूबेगा नहीं। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संसार की अस्थिरता से जब मन उब जाता है, तब स्थिर की खोज शुरू होती है। स्थिर कोई चीज़ नहीं, एक चेतना है, परम सत्य की, परमात्मा, जिसे भीतर अनुभव किया जा सकता है। जो स्थिर में स्थित हो जाता है, उसका जीवन एक शांति की धारा बन जाता है, जो खुद भी तृप्त होता है और औरों को भी तृप्त कर देता है। साथ संगत जी, क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है, जहाँ न समय है, न चिंता, न दुख, बस एक शांति है जो अडोल है, स्थिर है। साथ संगत जी, ये कहानी एक ऐसे ब्राह्मण युवक की है जिसने सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में कुछ खाली महसूस किया, और एक दिन उसने अपनी आत्मा की पुकार सुनाई दी कि स्थिर से नाता जोड़ो। साथ संगत जी, यह कहानी एक यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। साथ संगत जी, सर्वानंद एक प्रतिष्ठित वेद पाठी ब्राह्मण था, शास्त्रों का ज्ञानी, धर्मसभा में आदर प्राप्त, लेकिन अंदर से बहुत एहसान। वह गीता का उपदेश देता, लेकिन स्वयं रात को करवटें बदलता था। वह प्राय सोचता कि मैंने कितने ज्ञान पढ़े हैं, लेकिन जीवन की शांति क्यों नहीं आई। एक दिन एक साधु उसके पास आया, वेश धारण, आंखें स्थिर। साधु ने उनसे पूछा, क्या तू स्थिर है? सर्वानंद हंसा और कहा, मैं ज्ञानी हूँ, स्थिर तो आपने आप हो गया। साधु मुस्कुराकर बोले, पढ़ा हुआ स्थिर नहीं बनता, अनुभूत क्या हुआ बनता है। सर्वानंद चौंका। उसने पहली बार जाना कि स्थिरता कोई विचार नहीं, एक अवस्था है। साधु ने कहा, अगर तू चाहता है तो 40 दिन मेरे साथ चल, कोई पुस्तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ मौन। सर्वानंद ने गुरुकुल छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया और साधु के साथ चला गया। पहाड़ों में एक निर्जल कुटी में रहकर वह मौन साधना करने लगा। पहले 7 दिन उसका मन उथल पुथल करता रहा। मैंने यह क्यों किया, ये साधु मुझे कहाँ ले आए। मन ने तर्क दिया कि वापस चलो, तुम विद्वान हो। लेकिन 8वें दिन उसने कुछ ऐसा महसूस किया कि एक क्षण का गहरा सन्नाटा, न विचार न भय, सिर्फ मौन। उस दिन पहली बार वह भीतर गया। 21वें दिन ध्यान के दौरान
वह जैसे ही अपने शरीर से अलग हो गया, उसने एक गूंज सुनी कि तू वही है जो कभी नहीं बदलता, तू चैतन्य है, तू स्थिर है। वह चौंक गया। वर्षों से शास्त्रों में यह शब्द पढ़ा था, लेकिन आज उसने उसे जी लिया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उस दिन से उसके जीवन में एक गहरा मौन उतर आया। 40 दिन बाद वह नगर लौटा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, वाणी धीमी, दृष्टि अडोल थी। लोगों ने पूछा, अब कौन सी विधर लेकर लौटे हो? उसने कहा, कोई विधा नहीं, अब बस अनुभव है, वो भी स्थिरता का, आत्मा का, उस एक परम चेतना का। वर्षों तक सर्वानंद ने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस मौन बैठा रहा और लोग उसके पास आकर स्वयं स्थिर हो जाते थे। मरण से कुछ दिन पहले एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का सार क्या है? उन्होंने आंखें बंद की और कहा, जो अचल है उसी से जुड़ जा, बाकी सब माया है, भीतर उतर, वहाँ सब कुछ मिलेगा। आध्यात्मिकता कोई विचार नहीं, अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की उस गहराई तक पहुँचना है जहाँ हर हलचल समाप्त हो जाती है और केवल एक शांति रह जाती है। परमात्मा का साक्षात अनुभव, स्थिर से नाता जोड़ना, आत्मा से जुड़ना है। सत्संगत जी, क्या एक भिखारी और भगवान, क्या एक भिखारी भी भगवान का सच्चा रूप देख सकता है? क्या भगवान सच में हर किसी की मदद करते हैं? यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो जीवन भर मांगता रहा, रोटी कपड़ा सहारा, लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी आत्मा जाग उठी। अंत तक सुनिए सत्संगत जी, क्योंकि ये सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में कुछ मांग रहा है। नगर का अंधा भिखारी नामदेव। नामदेव एक अंधा भिखारी था जो नगर के मुख्य मंदिर के सामने बैठता था। हाथ में कटोरा, आंखों में अंधेरा और मन में एक ही पुकार, हे भगवान, मेरी आंखें लौटा दो, मैं तुमसे कुछ को नहीं मांगता। लोग दान देते, कुछ तिरस्कार करते, पर नामदेव हर दिन बस भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन मंदिर में कीर्तन हो रहा था। राम नाम अनमोल है, जो पाए वो मोल करे। नामदेव ने पूछा, क्या भगवान सच में मुझे देख सकते हैं? एक पुजारी ने कहा, जो सच्चे दिल से पुकारता है भगवान जरूर प्रकट होते हैं। उस दिन से नामदेव की पुकार और गहरी हो गई। अब वह रोटी नहीं, दर्शन मांगने लगा। एक रात नामदेव को एक सौपन आया। एक आवाज आई, मैं तुमसे मिलने आया हूं, लेकिन क्या तू मुझे पहचान पाएगा? सुबह वह और भी व्याकुल हो गया। उसने अब लोगों से कुछ लेना बंद कर दिया। वह दिन भर बस राम नाम का जाप करता रहता था। नगर के लोग कहते कि यह पागल हो गया है, यह भिखारी। लेकिन नामदेव का मन अब भीतर उतरने लगा था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति फटे कपड़ों में आया और बोला, नामदेव, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तेरे पास कुछ है? नामदेव ने थोड़ा पानी और सूखी रोटी पास में रखी थी, वह उसे दे दी। बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। दूसरे दिन एक कुत्ता आया, घायल था। नामदेव ने अपनी चादर फाड़ी, पट्टी बांधी। तीसरे दिन एक स्त्री आई, भूखी बच्ची को लेकर। नामदेव ने उसे बैठाया, पास बैठे भंडारे से रोटी मंगवाई और बच्ची को खिलवाई। रात को वही आवाज़ फिर आई, तो मुझे 3 बार देख चुका है नामदेव, अब और क्या देखना है? नामदेव चौंका, कहाँ, कब, कैसे?
मैंने तो बस सेवा की है, मैं तो बस सेवा कर रहा था। आवाज आई, वही तो मेरा रूप था, भूख पीड़ा में जरूरत नहीं था। तूने सेवा से उसी क्षण नामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे और आश्चर्य हुआ उसकी दृष्टि लौट आई। वह देख सकता था नामदेव के मंदिर के बाहर बैठता था, लेकिन अब भिक्षा मांगने नहीं, सेवा करने। उसका गढ़ अब लोगों की भूख मिटाने का माध्यम बन चुका था। लोग कहते थे ये वही भिखारी है, कोई कहता नहीं ये तो साक्षात भगवान जैसा हो गया है। सत्संगत जी, भगवान हमें वहाँ नहीं मिलते जहाँ हम उन्हें खोजते हैं, बल्कि वहाँ मिलते हैं जहाँ हम उनके लिए जीते हैं। नामदेव ने मांगते मांगते सेवा सीखी और सेवा करते करते भगवान को पा लिया। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संगत जी, हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।